नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डॉक्टर गणेश शंकर का चैनल। और आज हम बताने जा रहे हैं मिर्गी एपिलेप्सी, उसके कारण, लक्षण और भावनाओं का कनेक्शन और होम्योपैथिक उपचार के बारे में। मिर्गी सिर्फ झटकों की बीमारी है या फिर तनाव, डर और भावनाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी और भावनाओं के गहरे संबंध पर, और हम समझेंगे एपिलेप्सी का सही चिकित्सीय दृष्टिकोण पर। एपिलेप्सी एक ऐसा विकार है जो मस्तिष्क में न्यूरॉनों के अत्यधिक विद्युत स्राव, एक्सेस न्यूरोनल डिस्चार्ज के कारण उत्पन्न होता है, जिसका उद्गम मस्तिष्क सेरिब्रल से होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मोटर संवेदी या स्वायत्त ऑटोनोमिक कार्यों में अधिकता हो सकती है, चेतना का लोप हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे हम बताने जा रहे हैं कि एपिलेप्सी के लक्षण में क्या क्या आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एपिलेप्सी एक मुख्यतः क्लिनिकल निदान है जो बार बार होने वाले दौरे, रिकरिंग अटैक्स जिसको बोलते हैं, के आधार पर किया जाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि किसी एकल या कभी कभार होने वाले दौरों के अलावा अथवा किसी तीव्र बीमारी के दौरान होने वाले दौरों को, एपिलेप्सी एक्यूट इलनेस के दौरान होने वाले दौरों को हम एपिलेप्सी से अलग करके देखा जाना चाहिए। हालांकि ऐसे दौरे देखने में एपिलेप्सी जैसे प्रतीत तो हो सकता है, लेकिन वे वास्तव में एपिलेप्सी की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही उनके लिए दीर्घकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। एपिलेप्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें बेहोशी के दौरे पड़ते हैं तथा हाथ पैरों में झटके, जिसको कन्वल्सन्स हम लोग बोलते हैं, वो आते रहते हैं। दौरे के समय जीभ कटना, मुंह से झाग आना, चक्कर आना, चेहरे और मुंह की आकृति में परिवर्तन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वास्तविक दौरे से पहले कुछ विशेष अनुभूतियाँ भी होती हैं जिन्हें हम ऑरा बोलते हैं। ये चेतावनी संकेत कहा जाता है। मिर्गी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल रोग है। हर रोगी अलग अलग होता है, इसलिए औषधि का चयन लक्षणों की समानता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी अनेक औषधियाँ हैं जो मिर्गी के अलग अलग प्रकारों में बेहद प्रभावी सिद्ध होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लिनिकल मटेरिया मेडिका के आधार पर मिर्गी में उपयोगी प्रमुख होम्योपैथिक औषधियाँ बताने जा रहा हूँ, तो उसे आप ध्यान से देखें तो सारी बातें समझ में आ सकती है। एपिलेप्सी के मामले में एब्सिंथिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। अत्यंत भयानक तीव्र हाइलोसिनेशन जिसमें होता है आँखों से असामान्य तेज चमक, ब्रिलियंट आइज जिसको बोलते हैं, वो मिर्गी के दौरे के बाद मानसिक जड़ता, शून्य सा भाव, दिमाग पर बोझ जैसा, डाइजर्ड कंडीशंस, एपिलेप्टिक वर्टिगो या क्षणिक बेहोशी दिखाई दे। उनमें सब एब्सिंथिनियम एक गंभीरता और उस पर विचार किया जाना चाहिए। आर्टिमिसिया दूसरी दवा है। यह एपिलेप्सी की एक अत्यंत उपयोगी औषधि है, विशेषकर उन मामलों में जहां रोग की शुरुआत तो तीव्र भावनात्मक आघात, खासकर अचानक भय के कारण हुई हो और तेज़ी से बार बार थोड़े समय में कई बार कन्वल्सन्स होते रहते हैं। इसके बाद लंबा अंतराल पर आते हैं। यह दवा पेटिड माल टाइप एपिलेप्सी में ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि पेटिल मल एपिलेप्सी के बारे में होता क्या है। तो रोगी सड़क पर चल रहा है, अचानक रुक जाता है और सुन में टकटकी लगाकर देखता है। कभी कभी कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाता है। कुछ क्षणों में सामान्य अवस्था में लौट जाता है। बाद में उसे कुछ भी असामान्य घटित होने का स्मरण नहीं रहता है। इस स्थिति में हम एब्सिंथिनियम एक अत्यंत विश्वासी दवा है। अगली दवा हम बताने जा रहे हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम। यह
इपिलेप्सी की एक महत्वपूर्ण औषधि है, तो कुछ विशिष्ट रूपों में विशेष रूप से संकेतित करती है। जैसे दौरे से कई घंटे या कई दिन पहले से आँखों की पुतलियाँ फैली हुई डायलेटेड पिपल्स जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है। दौरे के बाद रोगी अत्यंत बेचैन रेस्टलेस हो जाता है। हाथों में कंपन, ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स जिसको बोलते हैं स्पष्ट रूप से होता है इसमें। और भय के कारण उत्पन्न एपिलेप्सी मासिक धर्म के दौरान या उससे संबंधित मामलों में यह दवा अत्यंत उपयोगी है। अगली दवा है अर्जेंटा मेटालिकम। यह एक ऐसी दवा है जिसमें ऐंठन स्पास्म उत्पन्न होता है जो एपिलेप्सी के दौरों जैसे प्रतीत होती है, इसलिए यह कुछ विशेष प्रकार की मिर्गी की अवस्था में विचारणीय औषधि है। इसके मुख्य लक्षण जैसे एपिलेप्सी जैसे झटके, दौरे के बाद तीव्र उन्मादी अवस्था, रोगी अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, इधर उधर कूदता है, पास के लोगों को मारने पीटने का भी प्रयास करता है। ये अर्जेंटामेट है। अगली दवा आर्सेनिक एल्बम है। यह भी एपिलेप्सी के कुछ विशेष रूपों में उपयोगी होम्योपैथिक औषधि है। जैसे दौरे के समय रोगी अचानक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, इसके बाद शरीर में तीव्र मरोड़ के साथ ऐंठन कन्वल्सन्स होती है, चक्कर आने के दौरान अर्ध जड़ता या स्तब्धता अवस्था, बीच बीच में अस्पष्ट अत्यधिक बेचैनी बनी रहती है। और अगली दवा है बेलाडोना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। कन्वल्सन के उपचार में यह अति उपयोगी दवा है। एपिलेप्सी इस दवा के द्वारा अक्सर नियंत्रित मॉडिफाइड हो जाती है और कई बार पूर्णतः ठीक भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि सिर बहुत गर्म होता है, चेहरा लाल हो जाता है, धमनियों की तेज़ धड़कन होती है, नींद से डर के साथ चौंक कर उठ जाना और मुंह से झाग आता है, कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर बना रहता है, तना रहता है और आंखें स्थिर और घूमती हुई दिखाई देती है। इन अवस्थाओं में बेलाडोना अत्यंत उपयोगी दवा है। अगला दवा हम बताने जा रहे हैं इंडिगो। इंडिगो एक औषधि है होम्योपैथ का। यह उन एपिलेप्टिक फॉर्म एपिलेप्सी में दवा इंडिगो हम बता रहे हैं, उसमें एपिलेप्टिक फॉर्म स्पास्म में संकेतिक औषधि है जो प्रतीत होते हैं कि आंतों में कीड़ा वॉल्व्स जिसको बोलते हैं कि जलन से रिफ्लेक्स रूप में उत्पन्न हो रहे हों, अर्थात कीड़ों की जलन से जुड़े एपिलेप्सी के झटके, गुदा की तीव्र खुजली और साथ में उदास, डरपोक या दबा हुआ मानसिक स्वभाव, इन लक्षणों के समूह में इंडिगो पर अवश्य विचार करना चाहिए। अगली दवा है साइलिसिया। जिन एपिलेप्सी के रोगियों में दौरे से पहले सोलर एलेक्सस से उठती हुई ऑरा महसूस होती है और चंद्र चक्र से जुड़े हों और मानसिक भावनात्मक परिप्रेक्ष्य से लक्षण बढ़ते हों, तो उनमें साइलिसिया एक महत्वपूर्ण विचारणीय औषधि है। अगली दवा है कॉस्टिकम। जिन एपिलेप्सी के रोगियों में हल्के से क्षणिक दौरे, पेटिमॉल चलते समय जो अचानक गिर जाने वाले बेहोशी होती है, अवस्था में पेशाब निकल जाता है और दौरे चंद्र चक्र विशेषकर अमावस्या व हार्मोनल परिवर्तन से जुड़े होते हैं, उनमें कॉस्टिकम एक महत्वपूर्ण दवा है। मासिक धर्म की अनियमितताओं से जुड़ी एपिलेप्सी तथा यौनावस्था पुबर्टी में प्रारंभ होने वाली एपिलेप्सी में कॉस्टिकम एक उपयोगी दवा है। क्यूप्रामेटालिकम। जिन एपिलेप्सी के रोगियों में दौरे के समय नीले होंठ, चेहरा, आँखों का घूम जाना, आई बॉल रोटेटेड हो जाते हैं, मुंह से झाग आना, दांत पिसना, तीव्र चीख या जोरदार रोने के साथ शुरुआत और दौरे के बाद गहरी नींद में चला जाना, इन लक्षणों के साथ होने वाली एपिलेप्सी के केस में क्यूप्रामेट एक प्रमुख और विशिष्ट औषधि मानी जाती है। अगली दवा है प्लम्बा मेटालिकम। प्लम्बा मेटालिकम को एपिलेप्सी उत्पन्न करने वाली औषधियों में
भी गिना जाता है। इसके लक्षणात्मक चित्र पर विशेष प्रकार की एपिलेप्सी संकेतित होती है। दौरे से पहले पैरों में लकवाग्रस्त भारीपन, दौरे के बाद लकवे जैसी अवस्था, लंबे समय तक खर्राटों के साथ गहरी नींद, सेरेब्रल स्क्लेरोसिस से उत्पन्न ऐंठन, और ये संबंधित वाले ये सब लक्षण जो होते हैं वो प्लम्बम मेटालिकम का ही होता है, और ये एक महत्वपूर्ण विचारणीय अवधि एपिलेप्सी के लिए हो सकती है। ये हाइसियामस, ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये बहुत ही आक्षेपों माने कन्वल्सन में एक अत्यंत मूल्यवान अवधि है। दौरे के समय झटके, फड़कन, ट्विचिंग, जर्किंग, कोणीय झटके, गतियाँ या लक्षण अक्सर खाने के से उकसाए जाते हैं, और बच्चा नींद से अचानक भूख के कारण जाग जाता है और मुंह से झाग आने लगता है, जीभ कट जाता है, दांतों को दबाते रहता है। इन लक्षणों में प्रायः अत्यंत गहरी नींद, प्रोफाउंड स्लीप आती है, तो इसमें ये हाइसियामस उपयोगी दवा है। एक साइकुटाविरोसा, तीव्र विकृत झटकों की चीख और श्वास अवरोध के मामलों में साइकुटाविरोसा अति संकेतिक होती है। हाइड्रोसियानिक एसिड, जिन गंभीर रोगावस्थाओं में ऐंठन के साथ तीव्र नीलापन, हाँफती सांस, हृदय क्षेत्र में घबराहट और अत्यधिक कमजोरी दिखाई दे, उनमें हाइड्रोसियानिक एसिड जो दवा है वो महत्वपूर्ण दवा है या जीवन रक्षक संकेत वाली अवधि मानी जाती है। अब हम कुछ लक्षणानुसार उपचार, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं के बारे में बताएंगे। जैसे बार बार होने वाले झटके, उसमें साइलिसिया, लाइकोपोडियम, लाइकेसिस उपयोगी है। साइलिसिया देने लाइकेसिस और लाइकोपोडियम से पहले सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। सीने में ऐंठन, क्रैम्प्स इन चेस्ट में क्यूप्रमेट सर्वोत्तम औषधि है। पेट में अत्यधिक धसाव की अनुभूति, सिंकिंग ऑफ द स्टोमेक जिसको बोलते हैं, उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम एक अच्छी दवा है। गर्भाशय से संबंधित कारण तथा दौरों के बाद कंपन, उसमें जो कन्वल्सन होते हैं उसमें विरेट्रामल और साथ ही सिक्योलिक और हाइसियामस उपयोगी दवा है। रात्रिकालीन एपिलेप्सी या कोरिया में कलकेरिया कार्ब एक महत्वपूर्ण औषधि है, विशेषकर सल्फर के बाद इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। दौरे के समय गंभीर ध्वस्त अवस्था में क्यूप्रामेट अच्छी दवा है। अत्यधिक तीव्र झटके, टॉनिक और क्लॉनिक दोनों अवस्था में साइकुटाविरोसा अच्छी दवाई है। आगे हम बताने जा रहे हैं, जब ऑरा अनुपस्थित हो तो जिंकम वेलेरियाना, जब आँख ना हो, ऑरा ना हो और आसपास कई दौरे आते हों तो आर्टेमिसिया उसमें अच्छी दवाई है। क्लोनिक झटके, तेज़ी से ढील के साथ झटके, उसमें बेलाडोना और साइकुटा। टॉनिक झटके, मांसपेशियों में लगातार अकड़न, साइकुटा, कलकेरिया कार्ब। मासिक धर्म के दौरान कन्वल्सन, तो सिमिसिफ्यूगा और पैसिफ्लोरा क्यू। गर्भावस्था में कन्वल्सन, सियोनोथस क्यू 5 बूंद दिन में 3 बार 4 बार एवं क्रोटन टिक देना चाहिए। अत्यधिक यौन व्यवहार के कारण होने वाली एपिलेप्सी के केस के लिए बिफोराना, कलकेरिया कार्ब, कालीब्रोम, नक्सबोम का। छोटे छोटे दौरे दिन में कई बार परंतु रात में यानी नींद में कभी नहीं आती है तो बेलाडोना के समय दौरे पड़ने की स्थिति के लिए लाइकोपोडियम और एल्यूमेन महत्वपूर्ण औषधि है। यौन अंगों से संबंधित मामलों के लिए बिफोराना। दौरे के साथ तंत्रिकीय कंपन, नर्वस ट्रेमरस जो बोलते हैं, उसमें एस्फेंथिनम अच्छी दवा है। मस्तिष्क में लहर सी अनुभूति, हाइसियामस, सिमिसिफ्यूगा। एपिलेप्सी में यदि ऑरा घुटनों से शुरू होकर हाइपोगैस्ट्रियम तक ऊपर जाए और रोगी बेहोश हो जाए तो क्यूप्रम एसेटिकम अच्छी दवाई है। दौरे से 4-5 दिन पहले से पूरे शरीर में फड़कन, ट्विचिंग जैसे मामले दिखाई देने लगते हैं
तो इसमें एस्टेरियस रूबेंस अत्यंत उपयोगी दवा है। दौरे के समय माथे पर ठंडा पसीना आना वेरेट्रम वाल्व का लक्षण है। ग्रैंड माल इपिलेप्सी में क्यूप्रामेट 201 mg अंतराल पर हफ्ता या 15 दिनों का अंतर पर या 10 mg प्रत्येक माह देने से अप्रत्याशित लाभ मिल जाता है। मोटर न्यूरॉन डिजीज किशोरावस्था में अग्रसिंग की बीमारी, उसमें प्लम्बम मेटालिकम 200 मैकफॉस 6x 2 माह तक जरूर खिलाइए। इपिलेप्सी ब्लूकृत होल्डिंग ब्रेथ होल्डिंग स्पेल जो उसको बोलते हैं, उसमें क्यूप्रामेटालिकम बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें हिस्टेरिकल दौरे आते हैं, अंधेरे का डर होता है, रात में भूत दिखता है, धार्मिक उन्माद रिलीजियस मैनिया होता है, उसमें एस्टोमोनियम और एस्टोमोनियम की एक खुराक हाई पावर में दें तो ज़्यादा अच्छी। इपिलेप्टिक औषधियों के रूप में कालीब्रोम सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त नक्सभूम का ग्लोनाइन और आर्टिमिसिया भी है। क्यूप्रामेट 200 और ओपियम भी इसमें लाभकारी औषधि है। टेम्पोरल इपिलेप्सी में ऑरा अचानक भय की अनुभूति होती है तो उसमें एस्टामोनियम। चेतना का पूर्ण अभाव कोमा अवस्था में जब होता है तो उसमें ओपियम हाई पोटेंसी कम से कम 10 mg का एक डोज। संदेहशील रोगी में हाइसियामस 1 mg 10 mg CM पोटेंसी तक भी व्यवहार किया जा सकता है। भ्रम मरीचिका कल्पनाएं डिल्यूजन्स इल्यूजन्स वाले रोगी के लिए भी एस्टामोनियम 1 mg 10 mg CM उपयोगी है। टीबी क्षय रोग का इतिहास पाए जाने वाले रोगियों में ट्यूबरकुलिनम 1 mg का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इंटरकुरेंट रेमेडी के तौर पर सल्फर सोरिनम ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग हम लोग क्लिनिक में करते हैं। दौरे के बाद गहरी नींद आना, उसमें आर्सेनिकल इन्नामार्स हाइपेरिकम कालीब्रोम लैकेसिस ओपियम महत्वपूर्ण है। दौरे के बाद हिचकी आना, उसमें साइकुटाविरोसा अच्छी दवाई है। दौरे के समय हेडेक में कालीब्रोम एक अच्छी दवाई है। दौरे के समय उल्टी मतली आता है तो उसमें बेलाडोना। इपिलेप्सी में अत्यंत कमजोरी निढालपन प्रोस्ट्रेशन बोलते हैं, उस स्थिति में इथ्यूजा चाइना आर्सेनिकल साइकुटा और सिकेलिक और का हम प्रयोग करते हैं। लगातार चक्कर आना परसिस्टेंट वर्टिगो, उसमें विस्कमल का हम लोग प्रयोग करते हैं। पक्षाघात की प्रवृत्ति पैरालिसिस की स्थिति जब आती है तो उसमें कॉस्टिकम प्लम्बम मेटालिकम और सिकेलिक और का हम लोग प्रयोग करते हैं। दौरे के समय अत्यधिक बोलना टॉकिंग टू मच आफ्टर फिट एग्रिकस मस्केरियस उसमें एक बहुत अच्छी दवाई है। अचानक क्रोध स्वचालित आवेश रेज ऑटोमेटिक इम्पल्स जिसको बोलते हैं, उसमें ओपियम एक बहुत अच्छी दवाई है। बेचैनी में जैसे रेस्टलेस होता है तो उसमें क्यूप्रामेट अच्छी दवाई है। दौरा बहुत देर तक चलता रहे, फिट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग माने टाइम, तो उसमें कोल्चिकम और एब्सिंथिनियम जो है अच्छी दवाई है। स्टेटस इपिलेप्टिकस के मामले में प्लम्बामेट और जिंका मेटालिकम महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। आगे हम और भी कुछ बताने जा रहे हैं, जैसे हठीले दौरे जो 4 बजे से 8 बजे के शाम के बीच में आते हैं तो उसमें लाइकोपोडियम एग्रिकस और महत्वपूर्ण औषधि है। इपिलेप्सी के पुराने केस में बिफो क्यूप्रामेट कॉस्टिकम सियोनोथस टेरेंटुला प्लम्बम का प्रयोग हम लक्षणानुसार करते हैं। तीव्र एक्यूट केस में बेलाडोना कलक्रियाकार कालीब्रोम क्यूप्रामेटालिकम बेलाडोना का प्रयोग विशेष रूप से तब करते हैं जब दौरा पेट से ऊपर उठने की अनुभूति के साथ होता है। यूरेमिया के कारण बेहोशी, मूत्र का दब जाना, मूत्र का शरीर में अवशोषण होकर मस्तिष्क में विषाक्तता उत्पन्न होना तथा डायबिटीज में होने वाली बेहोशी जो होती है उसमें ये श्रेष्ठ औषधि है वेरेट्रम अल्बम। दूसरी श्रेष्ठ औषधि है आर्सेनिकम 3x और अन्य औषधि भी है, क्यूप्राम एसेटिकम भी है।
यूरेमिया में कन्वल्सन झटके आते हों तो कैनाबिस इंडिका एकमात्र महत्वपूर्ण औषधि है। बच्चों में मिर्गी के दौरे आते हों तो एस्टामोनियम कोल्चिकम बिफो लक्षणानुसार देते हैं। वैसे दांत निकलते समय के दौरे में एस्टामोनियम बहुत अच्छी दवाई है। सिर में कंपन, चक्कर में आर्टिमिसिया बहुत अच्छी दवाई है। एब्सिंथिनम भी अच्छी दवाई है। पेट में गैस की समस्या में जब आते हैं एपिलेप्सी तो आर्जेंटम नाइटिकम और सोरिनम उसमें अच्छी दवा है। व्यवहारिक तनाव भय में बेलाडोना और हाइसियामस देते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना मिर्गी सिर्फ दौरे नहीं है, भावनाओं का इसमें बड़ा रोल है। सही निदान से होम्योपैथिक उपचार से बहुत लाभ मिलता है। यह केवल दवा ही नहीं, सही दिनचर्या, चिंता नियंत्रण, तनाव कम करना और काउंसलिंग से दौरे काफ़ी हद तक नियंत्रित होते हैं। मिर्गी का निदान केवल दौरे को देखकर नहीं होता, यह रोगी के इतिहास, संवेदनाएं, चेतना में परिवर्तन और लक्षणों के संयोजन से किया जाता है। योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही दवा का सेवन करें। अगर यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सकारात्मक सोचें और हर दिन बेहतर बनें।